हेलो, दिस इज संदीप श्रीवास्तव, फिजियोथेरेपिस्ट, न्यूरोसर्जरी, एसडीपीके। आज मैं बात करने जा रहा हूँ इम्यूनोलॉजिकल प्रॉब्लम्स के बारे में। बहुत सारे ऑटोइम्यून डिसऑर्डर्स होते हैं जिसमें हमारे कई या सारे जॉइंट अफेक्टेड होते हैं। जैसे रोमेटॉइड आर्थराइटिस होता है जिसमें हमारी उंगलियां, पेशेंट बोलता है कि मॉर्निंग उठते हैं तो सारे जॉइंट अकड़े रहते हैं, यहाँ पे दर्द होता है, यहाँ दर्द होता है, यहाँ दर्द होता है। ऐसा भी होता है, एसिमेट्री भी मिलती है कि उंगलियों में दर्द हो रहा है, ये वाला एल्बो पेन कर रहा है, ये वाला शोल्डर पेन कर रहा है, इधर वाला हिप पेन कर रहा है, इधर वाला एंकल पेन कर रहा है। टेस्ट करने पे पता चलता है कि रोमेटॉइड आर्थराइटिस है। या एंकिलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस होता है जो स्पाइन या बड़े बड़े जॉइंट को इन्वॉल्व करता है। या मायोसाइटिस होता है, इसके बहुत सारे केसेस हमको मिलते हैं। पेशेंट्स मुझसे पूछता है कि मैं इसमें क्या करूँ। मायोसाइटिस में मसल्स का इन्फ्लेमेशन होता है। तो सबसे इम्पोर्टेंट बात, आपने जिसको भी ये प्रॉब्लम है वो ये देखता है कि एक बार ये ठीक हो गया दवाई खाने से, एक्सरसाइज करने से, फिर इन्फ्लेमेटरी अटैक्स पड़ते हैं। एक महीना, एक साल, 6 महीना कभी भी ऐसा होता है उसका ये वाला जॉइंट एकदम से पेन करता है, हिप जॉइंट पेन करता है, बहुत गर्म हो जाता है, लेग मूवमेंट करना बहुत मुश्किल हो जाता है, फिर से उसको एडमिट या ट्रीटमेंट करवाने की ज़रूरत पड़ती है। तो ऐसे कंडीशन में क्या करना है? जब शुरुआत है या दोबारा अटैक पड़ रहा है, मैं अभी उसकी बात कर रहा हूँ कि जैसे शुरुआत हो रही है तो आइस लगाना है हर जॉइंट में 3 से 5 मिनट, गर्म सिकाई नहीं करें, वरना ये तकलीफ बहुत जल्दी बढ़ेगी। अगर आराम भी मिल रहा है तो बाद में तकलीफ बढ़ जाएगी, तो उसमें हॉट फर्मेंटेशन तो नहीं लेगा। उसके अलावा ध्यान रखें कि जैसे किसी को एल्बो में पेन है या नी में पेन है, अभी मैं एल्बो की बात करता हूँ, तो उसको सीधा करने में दर्द हो रहा है तो वो क्या करेगा, थोड़ा सा मोड़ के रखेगा, पेन अवॉइडिंग मूवमेंट कर। फिर यहाँ पे दर्द हो रहा है तो क्या करेगा, थोड़ा सा और मोड़ के रखेगा। अगर उसने 1 महीना ऐसा करके मोड़ के रख लिया तो उसका हाथ सीधा करना बहुत मुश्किल हो जाता है, पैर सीधा करना बहुत मुश्किल हो जाता है। और कई बार ऐसा होता है, मायोसाइटिस के पेशेंट को देखते हैं कि दर्द से बचने के लिए वो पूरी बॉडी को मोड़ लेता है। अब 3 महीने लगे इन्फ्लेमेशन को कम करने में, अपने आप कम हुआ या दवाई खा के कम हुआ, उसके बाद अब जॉइंट स्टिफनेस को खोलने में, इसको रिहेबिलिटेट करने में हमको 3 से 6 महीने लग जाते हैं। तो ऐसी कंडीशन में करना क्या है, एक्सरसाइजेस करनी है। एक्सरसाइजेस करना बहुत मुश्किल होगा। उसके 3 नियम हो गए: स्लो, इन फुल रेंज बट विद इन द लिमिट ऑफ पेन। तो एक्सरसाइजेस में क्या करना है, सारे जॉइंट के मूवमेंट करने। ईजी होता है, बहुत मुश्किल नहीं होता है समझना। पहले नेक से शुरू करेंगे, सारे जॉइंट के मूवमेंट कैसे करने। नेक के मूवमेंट होंगे 3। अगर आपका ये रिस्ट, ये एल्बो और ये शोल्डर अफेक्टेड हो रहा है, ये इन्वॉल्व जॉइंट्स है, तो भी मैं सलाह देता हूँ कि अनइन्वॉल्व जॉइंट्स भी लेके जाओ। क्योंकि इसमें क्या होता है कि कभी ये वाला जॉइंट अफेक्टेड हो रहा है, कभी ये वाला जॉइंट अफेक्टेड हो रहा है, दोबारा से अटैक पड़ा तो हो सकता है ये वाला अफेक्टेड हो रहा है और ये वाला अफेक्टेड हो रहा है। तो इन्वॉल्व अनइन्वॉल्व दोनों जॉइंट्स, सारे जॉइंट्स लेके चलना है। मूवमेंट क्या करना है, नेक से शुरू करेंगे, पूरा हाथ लेंगे, पूरा पैर लेंगे, पूरी स्पाइन लेंगे। तो नेक पे क्या करना है, आगे पीछे करना है, स्लो, इन फुल रेंज एंड विद इन द लिमिट ऑफ पेन। 10 रिपीटेशन। lateral flexion 10 repetition, lateral rotation 10 repetition। अब हाथ और पैर में समझने के लिए है, सिमिलर जॉइंट सिमिलर मूवमेंट का फंडा होता है। तो शोल्डर इज एज सिमिलर एज हिप, एल्बो, नी, रिस्ट, एंकल, फिंगर्स, टोस। शोल्डर को रोटेट किया 10 to 15 टाइम्स क्लॉकवाइज, 10 to 15 टाइम्स एंटी क्लॉकवाइज, फिर एल्बो, फिर रिस्ट, फिर फिंगर्स। ज़्यादा अच्छा रहेगा हम 90 डिग्री के ऊपर रखते हैं तो पेरिफेरल नर्व स्टिमुलेशन होता है, तो और ज़्यादा अच्छा रहता है। नहीं कर सकते तो नीचे करें। ध्यान वही रखना है कि पेन के लिमिट से ज़्यादा नहीं। तो जैसे हाथ को ऐसे मोड़ा, यहाँ पे दर्द हुआ, बस वापस लेके जाए, यहाँ पे दर्द हुआ, इसी रेंज के अंदर रखना है। इस रेंज में दर्द नहीं हो रहा है, बस इसी रेंज के अंदर रखना है। वो ग्रेजुअली बढ़ेगा और बढ़ेगा और बढ़ेगा, फिर पूरा फ्री हो जाएगा। ये हाथ शोल्डर से लेकर के फिंगर तक की एक्सरसाइज थी। अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ लोअर लिम्ब की एक्सरसाइज, इसके बाद स्पाइन की एक्सरसाइज कैसे करनी है। जैसे कि मैंने बताया, शोल्डर का सिमिलर जॉइंट होता है हिप। तो शोल्डर तो हम लोगों ने एक साथ रोटेट किया था, लेकिन हिप को अलग अलग रोटेट करना है। ध्यान रखना है वही 15 रिपीटेशन, 10 to 15 रिपीटेशन एंड विद इन द लिमिट ऑफ पेन। शोल्डर हिप अलग अलग करना है, इसमें नी बेंड नहीं होगा। इसके बाद जैसे एल्बो किया था, उसका सिमिलर जॉइंट होता है नी, तो आराम से मोड़ना है, सीधा करना है, ग्रेजुअली बढ़ाना है, ग्रेजुअली बढ़ाना है, फिर 10 to 15 रिपीटेशन ईच। उसके बाद जैसे मैंने रिस्ट किया था, सिमिलर जॉइंट एंकल, आगे पीछे करना है 15 to 20 टाइम्स। उसके बाद जैसे उंगलियाँ चलाई थी, जैसे पैर की उंगलियाँ 10 to 15 टाइम्स। इसके बाद स्पाइन के लिए पेट के बल लेट करके ऐसे सर को उठाना है,
10 तक काउंट करना है, फिर रख देना है। हाइपर मूवमेंट नहीं करना, आराम से जितना उठाएंगे 10 तक काउंट करेंगे और रख देंगे। फिर पैर को सीधा सीधा उठाएंगे, नी से बेंड नहीं होगा, सीधा सीधा ऐसे उठाएंगे, 10 तक काउंट करके रख देंगे, ऐसे उठाएंगे 10 तक काउंट करके रख देंगे। इसको आराम से करना है, विद इन द लिमिट ऑफ पेन करना है। ध्यान ये रखना है कि पेन से आगे बिल्कुल भी ना जाए। ये सारी एक्सरसाइजेज आपके जॉइंट को स्टिफ नहीं होने देंगी। फिर भी किसी को नी के लिए, नी में प्रॉब्लम है ज़्यादा, या शोल्डर में ज़्यादा प्रॉब्लम है, या लोअर बैक में ज़्यादा प्रॉब्लम है, या सर्वाइकल में ज़्यादा प्रॉब्लम है, इन सब के वीडियोस मैंने बना रखा है, ये मेरे चैनल में आपको मिल जाएंगे। अदरवाइज एंकल लोजिंग और शेरोमोटाइड ऑटोइम्यून डिसऑर्डर्स जितने भी हैं उन सब में एक्यूट इन्फ्लामेशन में भी थोड़ा सा कम होने के बाद, जैसे आइस लगाने के बाद थोड़ा सा कम हो जाए, दवाइयाँ लेने के बाद थोड़ा सा कम हो जाए, एज इट इज़ पॉसिबली एक्सरसाइजेज स्टार्ट करें। थैंक यू।